शीला की शादी को 8 साल हो गए थे। शीला अब अपने घर की जिम्मेदारियों से तंग आ चुकी थी। शीला अब अपने मायके जाना चाहती थी। शीला ने फ़ोन लगाया और अपनी माँ से बोला, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। हम एक ही शहर में हैं। शीला की माँ ने कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। शीला ने बोला, ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊँगी। शीला की माँ ने कहा, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मार्केट भी जाना है। शीला की माँ ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे सुपना, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सपना का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिसे हमारे घर वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की 2-4 बातें करूं, अपना मन हल्का करूं। माता रानी, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक माता रानी ने जैसे सपना की सुन ली और उसकी ननद शीला का फ़ोन आया। शीला ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए इस बार वो नहीं आ सकती। शीला की माँ बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ, मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझती हूँ। शीला ने फ़ोन अपनी सास को पास दिया। शीला की माँ ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। शीला की सास ने कहा, कहिए। शीला की माँ, दरअसल कल त्यौहार है, इसीलिए शीला अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। शीला की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने बहन की बेटी की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू सपना के पिताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि सपना को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले सपना को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं शीला को आपके पास भेज दूंगी। आपको अपनी बहू सपना को भी बेटी की तरह ही प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है शीला के वहाँ आने से उसकी खातिरदारी करने के लिए आप उसे मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप कुछ बदलाव करें जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब न हो। शीला की माँ को शीला के सास के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ शीला भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी
अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। शीला की माँ ने अपनी बहू सपना को बुलाया और उसे कहा कि सपना, कुछ दिनों के लिए शीला नहीं आने वाली है, इसीलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही सपना का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन सपना अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, महीने भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। सपना के आने के बाद शीला भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। शीला ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं सपना के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ सपना अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती। सपना कोई भी ऐसी बात या काम नहीं करती जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। अब तो शीला की माँ खुद ही समय समय पर सपना को मायके भेज दिया करती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। आखिर बहू भी तो किसी के घर की बेटी है। बस इतनी ही सोच से हम अपने घर का माहौल बदल सकते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।